नमस्कार। मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। तो जो हमारी गैस्ट्रो हेल्थ के चैनल की सीरीज़ है जिसमें हम अलग-अलग गैस्ट्रो से संबंधित टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। आज इसी श्रृंखला में इस महीने हम जो है अलग-अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से आफ्टर सर्जरी केयर। अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर, हमारी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, हमारी हर्निया सर्जरी हुई है, हमारी पाइल्स की सर्जरी हुई है, तो आफ्टर सर्जरी डाइट क्या रहेगी, एक्टिविटी कैसे रहेगी, क्या एक्सपेक्ट करें? तो इसी के बारे में हम अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इस मंथ। और इसमें फर्स्ट वीडियो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी क्या केयर रहती है, क्या पेशेंट को एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए? कई बार पेशेंट को हम सर्जरी के बाद ड्रेन डालते हैं, राइट साइड में ड्रेन रहता है, और वो ड्रेन का केयर कैसे करना है? तो यूजुअली जब भी ड्रेन डाली जाती है तो बाय एंड लार्ज पेशेंट को 2 दिन बाद ड्रेन के निकाल के डिस्चार्ज किया जाता है। बट कई बार हम कुछ गंदा पानी या डिस्चार्ज फ्लूइड आ रहा होता है तो हम ड्रेन के साथ डिस्चार्ज करते हैं, एंड देन वी रिमूव द ड्रेन इन 5 डेज़ आफ्टर फॉलो-अप। तो उसमें ड्रेन का केयर रहता है कि आपको जो ड्रेन की ड्रेसिंग है उसका ख्याल रखना है। पेशेंट को ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में वॉक वगैरह नहीं करना है, ज़्यादा सडन मूवमेंट्स नहीं लेने। कोई भी घर में बच्चे हैं या पेट्स हैं तो उनका ध्यान रखना है कि ड्रेन को वो अननेसेसरी पुल या खींच ना दें। और स्पेशली पेशेंट को भी जब भी खासतौर पे बेड से उठें या वॉक वगैरह करें तो उनको ध्यान रखना है कि ड्रेन एक हाथ में राइट में सिक्योर्ड हो। अदरवाइज़ कई बार होता है कि ड्रेन नीचे फिक्स्ड होती है एंड पेशेंट सडन मूवमेंट लेता है और ड्रेन पुल आउट हो जाती है। तो ड्रेन पुल आउट का प्रिवेंट करना है। दूसरा, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको एवरी 24 आवर्स एक फिक्स टाइम बना लें, मॉर्निंग का या इवनिंग का, उसमें खाली करें। और जो भी कंटेंट आता है उसका अमाउंट नापें और नेचर एक रिकॉर्ड करें कि जैसे कलर क्या था, रेड था, ग्रीन था, येलो था। और अकॉर्डिंगली अपने जो कंसल्टिंग सर्जन हैं उनसे डिस्कस करें। अगर कोई एनी चेंज है तो उनको बताएं एंड उनको कंसल्ट करें। इसके अलावा अब वुंड केयर के बाद अगर हम आगे बात करें कि व्हेन टू कॉल योर डॉक्टर इन एन इमरजेंसी सिचुएशंस क्या-क्या हो सकती हैं, तो या डेंजर साइन क्या हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी। जब भी कुछ इस तरह का हो तो आप डॉक्टर से मिलें। तो सबसे पहला इसमें दर्द, अगर आपको सडन ऑनसेट पेन है, एब्डोमिनल फुलनेस है, वॉमिटिंग हो रहा है परसिस्टेंट, या फीवर आ रहा है ना, कई बार बुखार आता है ऑपरेशन के बाद, या किसी पेशेंट को होता है कि सर यूरिन येलो आ रहा है या आँखों में येलोनेस है, जॉन्डिस के सिम्पटम्स आ रहे हैं, या पेशेंट कई बार जो है सेंसोरियम अल्टर हो रहा है या घबराहट हो रही है, इस तरह कोई भी सिम्पटम हो तो यू शुड इमीडिएटली मीट योर सर्जन, है ना। ऐसी स्थिति में समटाइम्स पेशेंट फील कि ये तो फिजिशियन को दिखा लेते हैं आसपास, नहीं, नेवर। इवन कोई भी आपकी सर्जरी हुई हो और आपको कोई इस तरह के सिम्पटम हो जो डेंजर साइन डॉक्टर साहब सर्जन ने आपको एक्सप्लेन किए हों, या आपको इनमें से कोई साइन हो, तो आप यू शुड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी द सर्जन। बिकॉज़ यूजुअली इस तरह के केसेस में कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या सर्जिकल कोई इशू या सर्जरी से रिलेटेड कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हमें जो भी सर्जिकल इशू आया है उसको रिज़ॉल्व करें, एंड सर्जन से बेटर उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसके आगे हम अगर बात करें कि पेशेंट कॉमन एफएक्यूज़ क्या रहते हैं पेशेंट के आफ्टर सर्जरी। सो कॉमन एफएक्यूज़ में फर्स्ट क्वेश्चन पेशेंट का रहता है कि सर हम हमारा डाइजेशन कैसा रहेगा? गॉल ब्लैडर तो हमने निकाल दिया है। तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर और लिवर 2 अलग-अलग ऑर्गन हैं। गॉल ब्लैडर एक सपोर्टिंग ऑर्गन है, लिवर मेन ऑर्गन है। लिवर का काम होता है बाइल जूस प्रोड्यूस करना, गॉल ब्लैडर का काम होता है कि जब हम मील्स नहीं ले रहे हैं उस टाइम में गॉल ब्लैडर स्टोरेज की तरह काम करता है। तो जो लिवर से जूस बनता है तो अब आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल वो गॉल ब्लैडर में ना जाके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाएगा। तो रादर देन ऑफ पल्स फ्लो, अब एक कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा, और वो भी कुछ टाइम के लिए रहता है, बिकॉज़ जो बाइल डक्ट होती है दैट डायलेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर समव्हाट। सो फिजियोलॉजी अपने आप को अल्टर कर लेती है बॉडी की और मैनेज हो जाता है। तो ये इंडाइजेशन का कंसर्न है, ये किसी पेशेंट को होता है, बट यूजुअली इट रिजॉल्व्स इन 2 to 3 वीक्स। और हमने जैसे डाइटरी एडवाइस या डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दिए, अगर फॉलो किए जाएँ तो बाय एंड लार्ज कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा एफएक्यू जो पेशेंट का रहता है कि सर, हमने देखा है कि हमारे आसपास के रिश्तेदारों को आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल वज़न बढ़ गया, या कोई कहता है सर वज़न घट गया, तो क्या है? तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। गॉल ब्लैडर आपकी फिजियोलॉजी जैसे हमने बात करी कि लिवर
अभी भी वही जूस बना रहा है। गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज ऑर्गन था, तो इसका जो भी इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा हो सकता है। कई बार पेशेंट आफ्टर सर्जरी जो डाइट है, डाइटली थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से कई बार वेट लॉस हो जाता है, या आफ्टर सर्जरी कई पेशेंट जो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में होते हैं वो थोड़ी सी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से वेट गेन हुआ हो। बट गॉल ब्लैडर सर्जरी पर से डज नॉट कॉज एनी वेट गेन और वेट लॉस। उसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर ऑपरेशन तो हो गया, अब हम बाहर कब खाने जा सकते हैं? हमें तो पास्ता खाना है, हमें तो चाउमीन खाना है, आप ऑपरेशन से पहले भी नहीं खा पा रहे थे, अब नहीं खा पाए तो क्या फ़ायदा? तो इसका आंसर है कि पेशेंट यूजुअली माय एडवाइस इज़ कि पेशेंट 2 से 3 हफ्ते तो आप घर पे लें, नॉर्मल मील्स लें, एंड आफ्टर 3 वीक्स 4 वीक्स आप यू कैन गो वंस इन अ वाइल, है ना? रेगुलर हैबिट नहीं बनाना है। वंस इन अ वाइल, वंस इन 15 डेज़, वंस इन अ मंथ यू कैन गो आउट, एंड उसमें भी ग्रेजुअली एक बार में बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग या हेवी मील इनटेक नहीं करना है। यू कैन स्टार्ट इन स्मॉल पोर्शंस एंड गो एज पर योर कैपेसिटी। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स की जो हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल रहती है कि सर हम वी आर गोइंग डेली टू जिम, एंड व्हेन कैन वी जॉइन अवर जिम और अवर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज? तो इसका आंसर है कि जैसे कि आफ्टर 3 to 4 डेज यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल लाइट एक्सरसाइजेज की वॉकिंग वगैरह हो गया, जॉगिंग हो गया, दैट कैन बी स्टार्टेड आफ्टर 3 to 5 days ऑफ द सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कि उसको पेन कैसा है, उसकी पेन कैपेसिटी, बिकॉज एवरी पेशेंट हैज़ अ डिफरेंट परसेप्शन टू पेन। So if you are pain free, you can walk, you can start jogging 3 to 5 days, and after 14 days, up you can gradually increase the exercises. In laparoscopic surgery, the instruction is कि for first 3 to 4 weeks you should avoid weight training. After 4 weeks, you can resume the weight training beyond 5 kgs. Less than 5 kgs you can take as per your convenience, but after more than 5 kgs weight training should be done after 4 weeks of surgery. कुछ पेशेंट्स का सर हमें कंसर्न रहता है कि सर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है गॉल ब्लैडर सर्जरी के? आप रिमूव तो हो गया, तो लॉन्ग टर्म क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या क्या हम प्रिकॉशंस रखें? तो इसमें सबसे पहले यू शुड मेंटेन अ हेल्दी डाइट, यू शुड मेंटेन अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड टेक दैट। उसके अलावा दूसरा कि वूंड, वो आपका हमने जैसे बात किया 14 डेज़ के बाद रिमूव हो जाएगा, ग्रेजुअली इट विल सबसाइड। और द इंस्ट्रक्शन इज़ कि यू कैन अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र, सम लाइक स्किना जेल या इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं वो, या फिर द बेस्ट इज़ कोकोनट ऑयल। द कोकोनट ऑयल भी आप यू कैन पुट एंड इट कैन डिक्रीज द स्कारिंग ऑफ द एब्डोमेन। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में एक पेशेंट का कंसर्न रहता है सर, कई पेशेंट्स को हमने देखा है कि ऑपरेशन के बाद इंडाइजेशन होता है या खाना खाने के बाद मोशन आता है या लूज स्टूल की कंप्लेन है, तो क्या इसका गॉल ब्लैडर से संबंध है? तो यस, 1% ऑफ द पेशेंट कैन हैव अ पोस्ट मील डायरिया, बट यूजुअली ये भी कंप्लेन 2 to 3 वीक्स तक रहती है, कैन एक्सटेंड अप टू 2 months, बट बाय एंड लार्ज ये सेल्फ रिजॉल्विंग है बॉडी, क्योंकि जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ बाइल है उसको अडेप्ट करने में टाइम ले रही है। तो दैट कैन बी कंसर्न इन 1% ऑफ द पेशेंट, बट इट इज़ नॉट अ यूजुअली अ लॉन्ग टर्म सीक्वेल है। एंड अगर किसी इस तरह की कंप्लेन हो तो आप यू शुड मीट योर सर्जन and he will advise some medications are there, ursodeoxycholic acid and cholesterol tablets रहते हैं, तो that can be continued and patient usually responds to that. इसके अलावा फॉलोअप कब करना है? तो जैसे कि यूजुअली आफ्टर सर्जरी, आफ्टर 5 days पेशेंट इज कॉल्ड फॉर द फॉलोअप टू चेक what is his status, and after 2 weeks of surgery the stitches are removed. बाकी अगर ड्रेन वगैरह कोई है तो उसको चेक कर लेते हैं, 5th day पे यूजली रिमूव कर दी जाती है, और फर्दर डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीइंफोर्स किया जाता है। एज पर दिस वीडियो इट इज़ जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, इट इज़ अ डिटेल्ड वीडियो कि व्हाट आर द issues after the surgery, what are the managing expectation which patient should expect after surgery. Or by and large gall bladder surgery is a very safe surgery and it is a routine procedure, and the most patients recover after 5 to 7 days and they can go to their near normal lifestyle in 2 to 3 weeks. So there should not be any fear of a laparoscopic cholecystectomy. And जो भी अगर पेशेंट को इंडिकेशन है, अगर पेशेंट को कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, सो ही शुड कॉन्फिडेंटली अंडरगो द प्रोसीजर। द रिस्क आर देयर बट दे आर वेरी लेस, एंड जो भी इश्यूज हैं दे आर कैन बी मैनेज्ड ईजिली।
थैंक यू।